नमस्कार जी, सत श्री अकाल, हेलो फ्रेंड्स। मैं मनीष स्टडवर्ड इमिग्रेशन से। मैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया ऑफिस में हूँ। हमारा ऑफिस सिडनी में है, जो कि लाइक मेन लोकेशन पे हमारा हैरिस पार्क में हमारा ऑफिस है। और लाइक अब मैं यहीं पे बेस्ड हूँ। पहले मैं इंडिया बेस्ड था, अब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया 4-5 महीने पहले। मेरी कंपनी की यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रांच है सिडनी में है, तो अब नई ब्रांच हम जल्दी खोलने वाले हैं मेलबर्न में। और हमारे इंडिया में ऑफिसेज़ हैं चंडीगढ़ में, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, कुरुक्षेत्र, नवांशहर, कैथल और बठिंडा और करनाल हमारे जल्दी ओपनिंग में आने वाले हैं। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ। और ख़ासकर वो बच्चे जिनके जो अपने बच्चे को साथ में देना चाहते हैं और बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है। क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि 5 साल से कम को बच्चे को लेके जाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट 5 साल से ज़्यादा बच्चे को कैसे लेके जाया जा सकता है और उसमें क्या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहेगी? बिल्कुल जी, 5 साल से अगर आपका बच्चा बड़ा है, 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, आप ज़रूर लेके जा सकते हैं साथ में। हाँ, आपका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका जो ऐसे केस में ज़्यादातर आप मास्टर्स में ही अप्लाई करोगे। तो अगर आपका केस ओवरऑल ठीक है, आपके स्टडी आपने करी है, वर्क एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, और आप आगे अपना जो है वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और हस्बैंड को साथ में लेके जाना चाहते हैं और बच्चे को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं जिसकी एज 5 साल से ज़्यादा है, तो अगर आपका केस ओवरऑल ठीक है तो आप बच्चे को साथ में अप्लाई करवा के इकट्ठे ही वीज़ा ले सकते हैं। इसमें जो एडिशनल जो रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको अपने बच्चे के लिविंग एक्सपेंसेस, जो कि $3152 है, और उसकी स्कूलिंग का खर्चा, जो कि गवर्नमेंट ने एक फ़िगर बना रखी है $8296, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4.25-4.5 लाख रुपया बनती है। तो ये आपको फंड्स में एक्स्ट्रा दिखानी पड़ेगी। प्लस आपको जो है $2000 जो है ट्रैवल के एक्सपेंसेस जो बच्चे के हैं वो भी दिखाने पड़ेंगे। तो अगर अपन कंपैरिजन करें कि एक बच्चा 5 साल से कम है उसको लेके जाना है और एक बच्चा 5 साल से बड़ा है उसको लेके जाना है, तो दोनों में फ़र्क है। दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि आपको जो उसका स्कूलिंग का खर्चा है वो दिखाना है। अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है, तो आपको जो स्कूलिंग का खर्चा नहीं दिखाना। तो स्कूलिंग का खर्चे का जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ $8296, जो कि 4.25-4.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा फंड्स जो हैं आपको दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारी कंपनी जो है ऐसे जो केसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया हेड ऑफिस से हम हैंडल करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, थोड़े से टेक्निकल केसेस आ जाते हैं और ये चीज़ें जो केसेस हैं थोड़ा सा ध्यान से करने वाले केसेस आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से केस को अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी लाइक आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जो फ़ंड शो करने हैं, जो लिविंग एक्सपेंसेस शो करने हैं, जो आपको फ़ीस भरनी है, जो ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर जो कि हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं वो पे करना है, जो एम्बेसी फ़ीस पे करनी है, वो सारी एज इट इज़ सेम रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट जो लिविंग एक्सपेंसेस जो आपने शो करने हैं उसके साथ आपको $8296, जो कि बच्चे की स्कूल का 1 साल का खर्चा है जो ऑस्ट्रेलिया में, जो कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। बट जो गवर्नमेंट की फिगर है दैट टू $8296, तो ये अगर आप साथ में दिखा के अगर 5 साल से ज़्यादा बच्चे का अप्लाई करते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी कंपनी ये जो लाइक बच्चे के साथ वीज़ा देने में एक्सपर्टीज़ रखती है, तो अगर आपका बच्चा है और 5 साल से बड़ा है या छोटा है और इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारी कंपनी में कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपका जो वीज़ा है हस्बैंड और बच्चे के साथ में अप्लाई करा के देंगे, जिसमें आपका इकट्ठे वीज़ा अप्लाई होगा, इकट्ठे ग्रांट होगा और इकट्ठे ही आप ट्रैवल करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस काफ़ी लोकेशंस पे हैं अवेलेबल, तो आपको जो भी नियरेस्ट ब्रांच पड़ती है तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, ये एक चीज़ याद रखना है, एक बार ही अप्लाई होगा, बार बार आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक बारी ही सही तरीके से आप अपना वीज़ा अप्लाई करके दीजिए। और इसमें ये नहीं है कि आप एक बारी कोई भी XYZ कंसल्टेंट के साथ, लोकल कंसल्टेंट के साथ आपने अप्लाई किया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आप सोचो कि जी आप किसी
और एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखें कि एक बार ही अप्लाई होगा, उसके बाद अप्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ कोई भी डिसीजन लेने से पहले तो आप कंपनी को ज़रूर परखें, उसकी प्रोफाइल ज़रूर चेक करें, उसमें देखें कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे का वीज़ा इन्होंने इकट्ठे दिया या नहीं दिया है। तो जो कंपनी पहले वीज़ाज़ इस टाइप के ले चुकी है और दे सकती है और वो ही आपका अप्लाई करे तो ज़्यादा सही रहेगा, बजाय कि कोई कंपनी आप पे ट्राई मार के आपको वीज़ा देने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेंगी वीज़ा देने में, वीज़ा अप्लाई करने में, कि अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल को पकड़ता है तो वो ट्राई मारेगा तो उसमें कहीं न कहीं गलती जो है वो करेगा और वो चीज़ का जो नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसमें अप्लाई करने में जो लाइक अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी गलती हो जाती है तो आप ये लगा के चलिए कि अराउंड 80,000 एम्बेसी फ़ीस आपकी बनती है, जो कि आपकी ख़राब जाएगी। बेशक आप रीअप्लाई करने के उसमें रहते भी हो, एलिजिबल भी हो, या कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक होगी जिसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और वो रीअप्लाई करके वीज़ा दिया जा सकता है, तो भी आपका 80 to 90,000 रुपीज़ का खर्चा जो है आपको पड़ेगा, जो कि एम्बेसी फ़ीस का खर्चा पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि सही कंसल्टेंट से अप्लाई कीजिए। और ये सारी केसेस, जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, वो हम ऑस्ट्रेलिया हेड ऑफिस से अप्लाई करते हैं। हमारे ऑफिस में माइग्रेशन एजेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपकी कोई पीआर रिलेटेड इंक्वायरी है या आगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के बाद अगर आप कोर्स चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, या पीआर रिलेटेड कोई कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। कोई वीज़ा एक्सटेंड करवाना है आपने, कोई 485 वीज़ा अप्लाई करना है, या कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है, तो हमारे जो माइग्रेशन एजेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया ऑफिस में, ये आपको हेल्प करेंगे, आपको सही गाइड करेंगे कि कैसे आप आगे लाइक जो प्रोग्रेस कर सकते हैं आपकी फ़ाइल को लेके। अगर आपने वर्क परमिट आगे पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करना है, या वीज़ा एक्सटेंड कराना है, या पीआर अप्लाई करनी है, तो वी कैन हेल्प यू आउट फ्रॉम आवर ऑस्ट्रेलिया ऑफिस। तो हमारे कंपनी से अप्लाई करने में आपको किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, तो हमारी कंपनी से अप्लाई करने का आपको ये फ़ायदा रहेगा कि सिर्फ यही नहीं है कि आपको हमने वीज़ा लेके देना है, हमने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद भी आपको सपोर्ट करनी है कि कैसे आप आगे कोई कोर्स चेंज करना है, यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, कोई पीआर रिलेटेड कोर्स में एंट्री करनी है, या आपका कोर्स का लेवल चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स में आए, आप आगे ट्रेड कोर्स करना चाहते हो, या आप बैचलर में आए, आप ट्रेड कोर्स करना चाहते हो, तो वी कैन हेल्प यू आउट विद ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपने कोई बाई चांस इंडिया से सिंगल केस अप्लाई कर दिया, तो आप स्पाउस को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी कंपनी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जो भी क्लाइंट्स हमारे वीज़ा देके हमारे यहाँ आते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ज़्यादातर 90 to 95% क्लाइंट जो है हमें कॉन्टैक्ट करते ही करते हैं, और आगे उनकी जनरल इंक्वायरीज़ में भी हम हेल्प करते हैं। कोई रहने की दिक्कत आती है, या उनको कोई छोटी मोटी चीज़ पूछनी है, कोई ओरिएंटेशन की बात पूछनी है, या कुछ भी पूछना है, तो सारी चीज़ें में हम उनको हेल्प करते हैं। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आगे लाइक हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, और ख़ासकर अगर आपका बच्चा 5 साल से ज़्यादा है, तो ज़रूर हमारी कंपनी को कॉन्टैक्ट कीजिए। वी डू हैव एक्सपीरियंस इन गेटिंग सच वीज़ाज़, और ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा विद चाइल्ड विच इज़ ओवर 5 ईयर्स लेने में। तो ये जानकारी आपके लिए आई थिंक लाइक फ़ायदेमंद रहेगी, और आप होप रख सकते हो और होपफुल होगे आप इस चीज़ ये वीडियो देख के कि अगर 5 साल से ज़्यादा का आपका बच्चा है तो आपके साथ इकट्ठे अप्लाई कर सकता है और आपके साथ इकट्ठे आ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते इंडिया में, क्योंकि बच्चे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आजकल कोई जिम्मेवारी भी देने को तैयार नहीं होता बच्चे की। और हर एक पेरेंट यही चाहता है कि बेशक बच्चा छोटा है या बड़ा है, वो उनके साथ अप्लाई करे और साथ में वीज़ा ले और यहाँ आके इकट्ठे रहे। तो यहाँ पर आके जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी एजुकेशन ज़रूर खर्चा ज़रूर पड़ेगा, नो डाउट कि इंडिया से कम 2 से 3 गुना खर्चा पड़ेगा, शायद ज़्यादा भी पड़े आपको, बट जो एजुकेशन उसको बच्चे को यहाँ पे लोकल स्कूल में मिलेगी वो इनवैल्यूएबल होगी। वो आपके लिए यानी कि आगे भी आपको फिर जब पीआर अप्लाई करते हैं या सब कुछ करते हैं, तो आपको वो बच्चा जो 2-3 साल यहाँ पे पढ़ेगा तो वो आगे जाके उसको हेल्पफुल रहेगी। तो ये नहीं है कि आप एकदम से बच्चे को इंडिया से लेकर आओ,
पीआर होने के बाद उसके बाद जो पढ़ेगा, और जो इस दौरान जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो 2-3 साल 4 साल लगा रहे हो, तो उस 4 साल में अगर जब बच्चा वहाँ पे पढ़ जाता है स्कूल में, तो उसकी जो जो लेवल है बच्चे का बहुत हाई चला जाता है। तो ये चीज़ में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अपना केस कोई इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरे साथ अगर डिस्कस करना चाहते हैं ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।